अब तक आपने देखा। गंगा जी लास्ट पेपर है, इसलिए पतंग रेडी करके रखना, ओके? अनाथ लड़की के कारण अगर मेरा लल्ला खुश है तो फिर ठीक है। फिर तो सागर उस लड़की का बहुत साथ देता होगा। अरे पूछिए मत दामाद जी, एक शब्द कोई गंगा के खिलाफ सागर के सामने नहीं बोल सकता। पता नहीं क्या जादू टोना करके वश में कर लिया उस लड़की ने सागर को। अगर इन दोनों में अनबन हो जाए तो हमेशा गुलाम को उसकी जगह पर रखना चाहिए। उसी तरह तुम्हें गंगा को अपने सर पर चढ़ाने की जरूरत नहीं है। जीवन में अगर नायक बनना है ना, तो बेटा सामने वाले को अपने हुक्म का गुलाम बनाना सीखना होगा तुम्हें। अब आगे हरे कृष्ण हरे मुरारी। अरे गिर जाती तो ये क्या बेकार का काम लिए बैठी है? बेकार का काम नहीं है अम्मा जी, सागर की पतंग और मान जाए। सुना नहीं, उससे कहा कि शाम को मेरे साथ पतंग उड़ाएगा। गंगा में सोच रहा था आज पतंग नहीं उड़ाते। काहे? बस ऐसे ही मन नहीं कर रहा। मन तो नहीं कर रहा है, तुमने ही तो कहा था कि। सागर बेटा तुम कुछ बता रहे थे, तुम्हें तैयारी करनी है किसी चीज की? परीक्षा तो हो गई है, किस चीज की तैयारी? हाँ, वो स्कूल की छुट्टियां लगने से पहले हमें एक नाटक तैयार करना है, उसमें मुझे भी हिस्सा लेना है, उसके लिए टेस्ट देना होगा। हिंदी में बोलो बेटा, बोलो परीक्षा देनी होगी। फिर से परीक्षा? नाटक में पृथ्वीराज चौहान बनूंगा तो परीक्षा तो देनी होगी ना। अरे तू राजा बनेगा? अरे वाह वाह वाह। अरे तू जम के तैयारी कर और ये पतंग बतंग के चक्कर में अपना समय बर्बाद मत करना। हाँ, मुझे बहुत सारी लाइनें याद करनी है, मैं चाह रहा हूँ। सागर हमारी बात तो। लड़की उसे तंग मत कर, उसको नाटक याद करने दे। दामाद जी क्या है ये? आपने तो अनहोनी को होनी कर दिखाया। मुझे तो कानों पे विश्वास नहीं हो रहा है कि लल्ला ने गंगा के साथ खेलने से मना कर दिया। वो लड़का तो एक पल नहीं जीता उस गंगा के बगैर। हमने आपसे कहा था ना कि बच्चों को मुट्ठी में करने के लिए प्यार से काम लेना पड़ता है। हाँ, कभी कभी डराना भी पड़ता है। अभी तो शुरुआत है अम्मा जी, आगे आगे देखिए। हाँ, आपके लल्ला के सर से इस गंगा का भूत उतार दिया तो नाम ओमकार नहीं हमारा। सागर सुनो ना। अच्छा, पतंग नहीं उड़ा रहे तो ये तो बता दो कि कौन सा नाटक करना है। अरे बताया तो था, तुम मुझे डिस्टर्ब मत करना, बहुत सारी लाइनें याद करनी है। हम पृथ्वीराज चौहान हैं, हमारी सेना में 300 हाथी और 3 लाख सैनिक हैं, जिसमें घुड़सवार भी शामिल है। बड़े से बड़े दुश्मन से टकराने और उसे पराजित करने की योग्यता है हमें। तुम राजा बनोगे? हाँ, अगर मेरा सिलेक्शन हो गया तो। इसके लिए मुझे अच्छे से प्रैक्टिस करने दे, नहीं तो वो इजाज है ना मेरी क्लास में, उसे ये रोल मिल जाएगा। आसपास के सभी राज्यों में हमारी वीरता का लोहा माना जाता है। किसी में भी इतना साहस नहीं जो हमारे सामने सर उठा सके। हमारा अपमान करने वालों को जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। फिर पृथ्वीराज चौहान तलवार निकालते हैं। क्या हुआ? ये वाली लाइन है ना, हमारा अपमान करने वाले को जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान तलवार निकालते हैं। तो मेरे पास तो तलवार है ही नहीं, इसलिए लग ही नहीं रहा कि मैं राजा हूँ। तो प्रैक्टिस कैसे करूं? राजा के पास तो तलवार भी होती है और मुकुट भी। वही तो, मेरे पास कुछ भी नहीं है। बहुत प्रॉब्लम हो गई, क्या करूं? हम बना देंगे, तलवार भी और मुकुट भी। बस थोड़ा कड़क वाला और चांदी वाला कागज चाहिए होगा। मतलब कार्डबोर्ड और सिल्वर पेपर। तू बना लेगी? हाँ, बना लेंगे, बहुत अच्छे से। हमरे पापा ने सिखाया था। वेरी गुड, मैं भी सामान लेके आता हूँ। मेरे दोस्त के लिए सब कुछ करेंगे हम। सागर ने पतंग उड़ाने से मना कर दिया तो क्या हुआ? दोस्त है वो हमारा। नाटक की तैयारी करने में हम उसकी मदद करेंगे। राजा बनेगा सागर।
ये रहा आपके अक्षय जी का प्रोफाइल। अब आपको उनके बारे में जो भी पता करना है सारी डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगी। अरे वाह, उनकी फेवरेट फिल्म 3 इडियट्स है, फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर शंतनु मोहित्रा, और उनकी हॉबीज भी है नई नई जगहों पे घूमना और फोटोग्राफी। वाह, कितनी सारी फोटोज है अक्षय भैया की, ये देखिए। ये कौन है? बहुत सारी तस्वीरें। लगता है इन दोनों के बीच में बहुत गहरी दोस्ती है। कहीं ये अक्षय जी की गर्लफ्रेंड तो नहीं है? आप क्यों परेशान हो रही है? कोई फ्रेंड, जरूरी थोड़ी ना एक गर्लफ्रेंड ही हो। लेकिन पुलकित, हमें पता करना होगा ना कि ये कौन है। जब तक सब पता ना कर लूं, मैं शादी के लिए हाँ कैसे कर सकती हूँ? और वैसे भी आज रात को मामा जी आकर मुझसे पूछने वाले हैं शादी के लिए। अगर उससे पहले पता चल जाए तो भी बात कर लीजिए। नहीं पुलकित, ऐसे फोन पे बात करना सही नहीं होगा। क्या सोचेंगे अक्षय जी? राइट, फिर कैसे पता करेंगे? फूफा जी तो आपको उनसे मिलने की परमिशन देंगे नहीं। कुछ तो सोचना पड़ेगा। अम्मा जी! प्रभा मामी, बस आप समझो कि आपका काम हो गया। वो कैसे? बस हो गया, अब देखते जाइए। दीदी! प्रभा! आ जाओ। नाक बड़ी तेज है इसकी, चाय नाश्ता लगा नहीं कि थमक जाती है। अम्मा जी, प्रणाम अम्मा जी। खुश रहो प्रभा दे। भाई साहब। भाई साहब, प्रणाम। प्रभा, बैठो। अरे वाह, आज तो यश भी आया है। कैसे हो बेटा? अच्छा हूँ। अरे लल्ला आराम से अरे गिरेगा। सागर बेटा, आओ नाश्ता करो हमारे साथ। अभी नहीं बुआ जी, मेरे नाटक के लिए गंगा पृथ्वीराज की तलवार और मुकुट बना रही है। मुझे उसकी हेल्प करनी है। अरे भाई सुनो तो, आओ तो सही, हमेशा घोड़े पर सवार रहते हो। आओ हमारे साथ बैठो। एक बात बताओ, वो जो मुकुट और तलवार है वो तुम बनाओगे या वो लड़की बनाएगी? गंगा बनाएगी। तो तुम क्या करोगे वहां पर? वो बना लेगी, और ये जो सामान है ये महाराज जी दे देंगे। क्यों महाराज जी? आया जी। लाओ जी दामाद जी। ये सामान जो है ये उस लड़की को दे देना, गंगा को, और कहना कि सागर के लिए सारा काम तैयार करके रखे। जी। तुम नाश्ता करो हमारे साथ बैठकर। बैठो। हाँ, और उसके बाद है ना, मेरे प्रिंस के साथ खेलना। वो तुम्हारे लिए ही आया है। प्रिंस, तुम वहाँ क्यों खड़े हो? तुम भी आओ ना, बैठो बैठो, तुम भी नाश्ता करो। दीदी। हाँ लो प्रिंस। तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। लेकिन बुआ जी, गंगा सारा काम अकेले कैसे करेगी? उसकी मदद करने के लिए कोई तो होना चाहिए। अरे भाई महाराज जी हैं तो। और दूसरी बात, भाई नौकर को मदद करनी चाहिए मालिक की, मालिक को करनी चाहिए नौकर की, है क्यों अम्मा जी? करेक्ट। हिंदी में। सॉरी, मतलब माफी। आपने बहुत सही बोला। ठीक है? हाँ ठीक है। ये लो। बादाम खाओ, बादाम। लो गंगा, लल्ला भैया ने भिजवाया है और कहा है कि उनके लिए जो चीजें बनानी है वो बना दो। सागर कहाँ है? फूफा जी के साथ नाश्ता कर रहे हैं नीचे। नाश्ता कर रहा है? हाँ। हम तो सोच रहे थे कि हमारे साथ सागर तलवार और मुकुट पहनेगा। अब पर उन्होंने ही तो कहा कि गंगा बनाएगी। तुम्हें भी साफ साफ लल्ला भैया से कह देना चाहिए था ना कि तुम भी आ जाओ। अब अकेली बनाओगी तो घंटों लगेंगे, परेशानी अलग होगी।
और देखो लल्ला भैया को, वो तो मजे से बैठे हैं वहाँ। महाराज जी ऐसा क्या बोल रहे हो सागर के बारे में? दोस्त है वो हमारा, उसके लिए इतना भी नहीं करेंगे हम? करेंगे। और सागर को तो ये भी नहीं पता कि तलवार और मुकुट कैसे बनाते हैं, तो वो हमारी मदद कैसे करेगा? बावरी हो गई है लड़की, नौकर मालिक के रिश्ते को बुला के दोस्ती करने चली है। मुझे तो डर लग रहा है एक दिन बड़ी चोट खाएगी बेचारी। मुझे समझ में नहीं आ रहा, तुम लोग बोलने की कोशिश क्या कर रहे हो? वो शिवालय में नई दुकान खुली ना वहीं पे। इतने दिनों से मेरे एग्जाम चल रहे थे, आज जाके खत्म हुए। ले चले ना मम्मी प्लीज। हाँ, और आपको जो रसमलाई पसंद है वो भी मिलती है वहाँ पे। चलिए ना मम्मी प्लीज, एक बार मम्मी प्लीज। चलते हैं, शोर मत मचाओ। कहाँ जाना है? अम्मा जी वो बच्चों को घुमाने और कुछ खिलाने पिलाने। अच्छा, तू बच्चों को घुमाने और खिलाने पिलाने के लिए ले जा रही है? भाई कब से तेरा दिल इतना बड़ा हो गया रतन की बहू? पैसों की तंगी सही, पर दिल बहुत बड़ा है मेरा अम्मा जी। और क्या पुलकित सागर मेरे बच्चे नहीं? मेरा बस चले तो उनको रोज दावत दूं। और क्या है कि अभी अभी इनकी परीक्षा खत्म हुई है, पढ़ पढ़ के थक गए हैं बेचारे, तो सोचती हूँ बच्चों को घुमा लाऊं। ठीक है। अरे बबली की परीक्षा तो बहुत पहले खत्म हो चुकी है, इसलिए उसे अपने साथ में लेके जाने की जरूरत नहीं। मामा जी ये तो बात ठीक नहीं है, सारे बच्चे जाएंगे तो बबली को भी जाने दीजिए। और भाई साहब आप फिक्र क्यों करते हो? मैं हूं ना, मैं ख्याल रखूंगी बबली का। इसी बात का तो डर है। और अम्मा जी हम लोग है ना नंदोई जी की गाड़ी ले जाते हैं, यूं गए और यूं आए। हाँ मुफ्त का चंदन, घिस मेरे नंदन गाड़ी। गाड़ी हमारी, तेल हमारा, लेकिन दावत मामी की तरफ से। वाह वाह वाह। अम्मा जी फिक्र मत करिए, आपकी गाड़ी का पूरा पूरा ख्याल रखूंगी मैं। और भाई साहब आपकी अमानत का भी। हाँ भाई साहब, बबली को जाने दीजिए, उसका भी मन लग जाएगा। बहुत सही कह रही है दामाद जी। देखिए कुछ ही दिनों की तो बात है, हाँ फिर चली जाएगी, विदा हो जाएगी अपनी ससुराल। फिर वो ससुराल वाले थोड़ी उसे भेजेंगे अपने भाइयों के साथ घूमने फिरने के लिए। ठीक है जाओ, लेकिन बच्चों के साथ बच्ची मत हो जाना। प्रभा ये पैसे रखो, बाहर खाना पीना बहुत महंगा है। नहीं दीदी ये तो मैं बिल्कुल नहीं लूंगी। क्या मैं बच्चों के लिए इतना नहीं कर सकती? चुपचाप रख लो, बहुत खर्चा हो जाएगा। चलो जाओ। ठीक है आप बोल रही हैं तो मैं रख लेती हूँ। चलो चलो ध्यान से जाना। देखा दामाद जी, बहू को कितनी चिंता है अपने मायके वालों की। भाई के घर पे तो तंगी है, लेकिन पति देव के घर में तो पैसों का पेड़ है। देख रहे हैं अम्मा जी, सब देख रहे हैं। क्या फ्रंट सीट पे मैं बैठूंगा? यश तू अपनी मम्मी के साथ पीछे बैठ, और सागर तू भी। अरे सागर, अपनी फ्रेंड से तो पूछ ले, तूने गंगा से तो पूछा ही नहीं। वो मैं तो भूल ही गया। राजा राजा होता है, कोई भी सिपाही राजा की बराबरी नहीं कर सकता। हमेशा गुलाम को उसकी जगह पर रखना चाहिए, चाहे वो कितना ही होशियार या फिर कितना ही लायक क्यों ना हो। उसी तरह तुम्हें गंगा को अपने सर पर चढ़ाने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ? बबली दीदी गंगा को रहने दो, वो मेरा काम कर रही है ना। अगर वो तलवार और मुकुट नहीं बनाएगी तो मैं प्रैक्टिस कैसे कर पाऊंगा? अरे चलो चलो जल्दी करो, मुझे बहुत भूख लगी है। गाड़ी में बैठो। चलो चलो चलो। सागर सागर, ये देखो हमने तुम्हारी तलवार और मुकुट सब बना दी। सागर, पर तो कोई भी नहीं है। सागर
क्या हुआ गंगा? सागर कहाँ है? ये देखो, हमने उसके लिए तलवार और मुकुट बनाई है। बढ़िया है ना? अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। सागर खुश हो जाएगा। कहाँ है वो? यहीं कहीं होगा बेटा, देख लो। सागर, सागर। ओहो तूफान बहन कहाँ भागी जा रही है? सागर भैया नहीं है घर में। घर पे नहीं है? अरे वो प्रभा मामी के साथ घूमने फिरने और कुल्फी खा। तुझे नहीं पता? तू तो बड़ी शान से कहती थी कि लल्ला भैया दोस्त है तेरे। फिर तुझे अपने साथ नहीं ले गए? अरे क्यों बच्ची का दिल दुखाने वाली बात कर रही है? चल काम कर अपना। अरे मैं क्यों किसी का दिल दुखाऊंगी महाराज जी? जो सच है वही कह रही हूँ। और सच ये है कि तू हमारी तरह इस घर की नौकरानी, सिर्फ नौकरानी, समझी? बड़ी आई लल्ला भैया को अपना दोस्त समझने वाली। मेरी दीदी ने जो कहा वो झूठ है ना महाराज जी? सागर हमें नौकरानी नहीं समझता, हमें पता है। जरूर अम्मा जी ने ही कहा होगा सागर को कि गंगा को मत लेकर जाना, नहीं तो वो हमें जरूर लेकर जाता, है ना महाराज जी? हाँ बेटा। टेबल फॉर 5। सर 5 लोगों के लिए टेबल खाली होने में आधा घंटा लगेगा। आधा घंटा? आधा घंटा और लगेगा, एक भी टेबल खाली नहीं है। इतने दिनों के बाद बाहर खाने का मौका मिला और देखो ना, टेबल ही नहीं है। हे पुलकित। अरे अक्षय भैया आप? हेलो। हाय। नमस्ते। नमस्ते। What a pleasant surprise. सेम टू यू। आपको भी टेबल नहीं मिला? क्यों, आप लोगों को टेबल नहीं मिला? नहीं, आधा घंटा और लगेगा। अरे आप मेरे साथ चलिए, मैं यहाँ आता रहता हूँ, जितनी भी भीड़ हो मुझे टेबल मिल जाता है। वो कॉर्नर टेबल है, आइए आइए। We'll organize something. सच्ची? ठीक है, फिर मैं जाके ऑर्डर देके आती हूँ। मैं भी चलूंगा। हाँ मैं भी, मुझे अपना फेवरेट खाना ऑर्डर करना है। चलो। आइए ना। चलिए। चलो। Wait, I'll talk to you later. ये पुलकित है, ये दृष्टि और काजल। Hi. हाय। आप अक्षय जी के साथ काम करती हैं क्या? नहीं। तो फिर सेम कॉलेज में पढ़ाई की होगी, राइट? एक्चुअली शी इज माई कजन, मेरी मासी की बेटी है और हम साथ ही रहते हैं। क्या हुआ? एक्चुअली बबली दीदी ने, I mean दृष्टि दीदी ने आप दोनों की फोटोज तुम्हारे प्रोफाइल पेज पे देख ली थी और तुमको लगा कि मेरा और काजल का? डोंट टेल मी यार, सीरियसली। डोंट वरी, अक्षय की लाइफ में तुम्हारे अलावा कोई लड़की आ ही नहीं सकती। जब से इसने तुम्हें देखा है ना, तब से तुम्हारे बारे में ही मुझसे बात करता है। नहीं, सिर्फ दृष्टि नहीं, एक और लड़की है जो मुझे बहुत पसंद है। माई लिटिल एंजल, गंगा। वो आई नहीं? नहीं, वो घर पे है। दिस इज नॉट फेयर। मुझे उससे मिलने का बहुत मन कर रहा है। तो बुला लेते ना, मैं ड्राइवर को भी बोल देता हूँ, वो ले आएगा गंगा को। वैसे अब हम सब मिल ही गए हैं तो कुछ सेल्फीज हो जाएं। हाँ, गुड आइडिया। पता है मैं इस साड़ी में बहुत खूबसूरत लगती हूँ। आ जाओ। स्माइल। हम
हमारी सेना में 300 हाथी और 3 लाख सैनिक हैं और उनमें घुड़सवार भी शामिल हैं। बड़े से बड़े दुश्मन से टकराने और उसे पराजित करने की योग्यता है हमें। बाबूजी, 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 बाहर का भी सारा काम हो गया। अब मैं जाऊं? हाँ जाओ, लेकिन कल समय से आ जाना, ठीक है? जी। बहू छोटे भैया ने गंगा को होटल में बुलाया है, मैं उन्हें लेने आया हूँ। गंगा कार में जाएगी? सागर ने कहा कि गंगा को बुलाओ। हाँ हाँ, पुलकित भैया ने भी कहा जल्दी चलो, सभी तुम्हारी राह देख रहे हैं। मैं कार में हूँ, ठीक है? बहूजी, हम जाएं? हाँ बिल्कुल, और खूब मजे करना। कहा था ना हमने कि सागर हमारा दोस्त है, वो कभी हमें भूल ही नहीं सकता। और हाँ, ये लो, सागर के कमरे में रख दो, ध्यान से टूटने ना पाए। लो पकड़ो।